दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को आखिर ज़मानत मिल गई। उम्मीद तो नहीं की जा रही थी कि इतनी जल्दी ज़मानत मिलेगी, लेकिन दिल्ली की लोअर कोर्ट्स ने उनको ज़मानत दे दी। बहुत कुछ उसका प्रतिरोध किया ईडी ने वहाँ पर, और तरह तरह के क्या कहते हैं कि बिंदु उठाने की कोशिश की, लेकिन राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया। और विशेष जज न्याय बिंदु ने 1 लाख के निजी मुचलके यानी कि बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ईडी ने इस आदेश पर 48 घंटे की रोक की मांग की, लेकिन अदालत ने ईडी की मांग ठुकरा दी। कोर्ट ने कहा कि विस्तृत फैसला शुक्रवार को अपलोड होगा। वहीं ईडी अब दिल्ली हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। अब इस शराब घोटाले में उन्हें बड़ी राहत मिली है और कोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। ईडी की ओर से SV राजू, अब आप सोच सकते हैं कि मोदी के वकील हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास दस्तावेजी सबूत है। अरविंद केजरीवाल के ठहरने के लिए गोवा में होटल को 1 लाख रुपए का भुगतान किया था। ये राशि अन्य पेमेंट के अलावा थी। ये राशि चरणप्रीत सिंह ने ट्रांसफ़र की, 50-50 हज़ार रुपये दिए। चरणप्रीत सिंह को हवाला के जरिए 45 करोड़ मिले, जिसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया गया। अब कमाल की बात है, फिर कहते हैं कि ये पैसे जो हैं किसी और से मिले, और ये ऐसा होता है जैसे आंगड़िया होते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे मुंबई और सूरत के बीच में आंगड़िया चलते हैं, तो कैश का ट्रांजैक्शन डायमंड बिजनेस का वैसे ही होता है। तो इन्होंने कहा कि आंगड़िया की सर्विस जो है इलीगल है, तो फिर भैया रोज़ सैकड़ों आंगड़िया तो मुंबई और सूरत के बीच में चलते हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? फिर वो पैसे किसके पास जाते हैं? गुजरात से जाते हैं ना। तो गुजरात का संबंध किससे, ये भी बता दो। कुछ और भी इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन अल्टीमेटली ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल ने अपने फ़ोन का पासवर्ड देने से ही इनकार कर दिया, और इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ऐसा है जो ये नहीं दे रहे हैं। खैर, जमानत से इनकार करने का एक आधार है। वो कहते हैं कि क्योंकि ये पासवर्ड नहीं दे रहे फ़ोन का, तो इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। फिर कहते हैं कि हमने समन दिए थे और उन्होंने समन का पालन नहीं किया, तो उनको गिरफ्तार रहने देना चाहिए अंदर। अब ये तो बात सही है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें थी, लेकिन केजरीवाल के वकील ने कहा कि आप मौजूदा CM पर मुकदमा चला रहे हैं और हास्यास्पद सबूत लेके आ रहे हैं। आप मौजूदा CM के ऊपर मुकदमा चला रहे हैं और हास्यास्पद सबूत लेके आ रहे हैं। अब कहते हैं किसी को जन्मदिन की बधाई देना हवाला लेन देन के समान है। आपको 45 करोड़ दिए गए, कुछ सबूत नहीं है आपके पास। जो भी सामग्री है अटकल है, पूर्वाग्रह है, अविश्वासों के दायरे में है। और उन्होंने कहा कि हम अभी जांच कर रहे हैं कि अगर 45 करोड़ की जांच हुई, राशि को 100 करोड़ बताते हैं, और फिर कहते हैं हमारे पास 100 करोड़ के सबूत हैं, लेकिन कोई सबूत देने को तैयार नहीं कि पैसा कहाँ है। अल्टीमेटली पैसा तो है नहीं कहीं भी, वो दिक्कत सारी की सारी है। अब केजरीवाल के वकील ने कहा कि बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने दोषी होने की बात कबूली है, लेकिन वो संत नहीं हैं, वो लोग तो खुद दागी हैं। कमाल की बात है। फिर कहते हैं साउथ ग्रुप से 100 करोड़ आने के कोई सबूत भी नहीं है। अब सवाल ही पैदा होता है कि बोलते हैं साउथ ग्रुप जो है राजनेता है, व्यापारिक है, और कुछ अन्य लोगों का गिरोह है जिन्होंने शराब लाइसेंस के लिए पैरवी की है। अब यहाँ पर तो विरोधाभास भी बहुत है। मुझे लगता है कि जब ये भी कहा गया कि CM केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास तो है नहीं, और वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो देश तो छोड़ के जा नहीं रहे हैं ना, अल्टीमेटली उनको ज़मानत दे दी गई है। मुझे लगता है कि शायद ये एक बड़ी सफलता है केजरीवाल के लिए, कम से कम इन हालातों में, जबकि उम्मीदें बहुत कम लग रही थी। तो अब शायद बाकी लोगों के रास्ते भी इससे थोड़े खुलते हुए नज़र आएंगे। शुक्रिया आपका।